हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FP4I क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एनिमल फिजियोलॉजी या फिर हमारा जो जूलॉजी है उसका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारा बॉडी सिस्टम है या फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो है, उनका जो बॉडी है वो कैसे बना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है। तो वो हम बेसिक यूनिट हमारी 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट है दैट इज आर सेल्स। ठीक है, सेल्स जो हैं वो कंबाइन होकर के क्या बनाती है, टिश्यू कंबाइन होकर के हमारा एक ऑर्गन फॉर्म करता है। एंड ऑर्गन को अगर हम कंबाइन करें तो कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनता है। और अगर ऑर्गन सिस्टम को कंप्लीटली अरेंज किया जाए एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम लोग सारे जो टिश्यूज है, बेसिकली हम लोग सारे NTA के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सारे टिश्यूज स्टडी करेंगे। हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस सेक्शन में हम लोग सारे जो हमारे टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज, उनको कवर करेंगे। ओके, सो बेसिकली हमारे अंदर 4 टाइप की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज सेल्यूलर। अगर सेल्स जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है और वही सारे फंक्शंस कर रहा है। फिर अगर हम सेल को कंबाइन कर दे तो हमारा बनेगा टिश्यू सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। टिश्यू से कंबाइन होकर के क्या बनेगा हमारा ऑर्गन, एंड ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, एंड एज ए रिजल्ट कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाता है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में या एनिमल टिश्यूज बेसिकली अगर हम क्लासिफाई करें तो देर आर 4 मेजर एनिमल टिश्यूज। फर्स्ट इज योर एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज योर मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज योर कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ इज योर नर्वस टिश्यू। ये 4 बेसिक एनिमल टिश्यूज है जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। नाउ आपको अगर याद हो, एनिमल किंगडम हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हम जो हैं कॉर्डेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब उनके अंदर जो जर्मिनल लेयर्स होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। कौन सी? एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, राइट। अब और हमने पढ़ा था कि इन सब लेयर्स का काम क्या है, इन सब लेयर्स का काम है ऑर्गन्स और इन सबको बनाना। ठीक है, तो हमारे ये जो टिश्यूज हैं, ये जो चारों टिश्यूज हैं वो कौन कौन सी लेयर से बने हैं, तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है इट इज अराइजिंग फ्रॉम ऑल द 3 लेयर्स, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर? नर्वस टिश्यू है ये एक्टोडर्म से बनता है, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से बनता है, एंड कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्म। अब अगर हम बेसिक ओवरऑल इनकी फंक्शन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का वर्क क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ, कनेक्ट करना। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ये आपका जनरली ट्रांसपोर्ट में जो है वो यूज़ हो सकता है, गैसेस का, फूड का, वेस्ट मटेरियल का, उनके ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो सकता है। फिर अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी सरफेस को कवर करना। क्या करना? बॉडी सरफेस को कवर करना, एक्सचेंज करवाना सब्सटेंसेस का, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से ही गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या करेंगे, थ्रू द एपिथेलियल टिश्यूज ये एक्सचेंज में हेल्प करवाएंगे। ओके, देन आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाना। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसका, हमारे अंदर बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं ना उनको कोऑर्डिनेटेड वे में चलवाना, ये काम किसका है, नर्वस टिश्यू का। और इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज आर न्यूरॉन। ओके, वो क्या है, हमारी न्यूरॉन है। देन लास्ट में आता है हमारा मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या है, ऐसे टिश्यूज जो कि किस में प्रेजेंट हो, हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट हो। स्केलेटल सिस्टम है तो मतलब पूरा बॉडी पोस्चर प्रोवाइड करेगा, हमें मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे, मस्कुलर टिश्यूज में। तो ये तो रहा हमारा ओवरव्यू। अब हम एक एक टिश्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी ये कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये फर्स्ट टिश्यू है टू इवॉल्व इन दी एनिमल्स ऑफ दी एम्ब्रियो ऑफ दी एनिमल्स। ठीक है, किसी भी एम्ब्रियो में जो फर्स्ट टिश्यू बनता है दैट इज दी योर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, देन इसकी जो लेयर्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब एक सेल लेयर या सेल्स की बात करें तो ये क्या होंगे, बहुत पास में अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वेरी लिटिल स्पेस। ओके, लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो है इनके बीच में, अगर स्पेस कम होगी तो अंदर जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब
इनकी जो दो लेयर है, मान लो ये एक टिश्यू लेयर है और इसी के नीचे आपकी दूसरी लेयर है, तो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करने के लिए इनके बीच में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? उसे क्या बोलेंगे हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आपकी जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। इनर लेयर है वो आपकी थिन होगी। ठीक है। आउटर लेयर जो थिक है वो किसकी बनी है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होगी। किसकी बनी होगी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स। और वहीं पर इनर लेयर जो है वो बनी होगी कोलेजन या रेटिकुलर फाइबर्स। ये फाइबर्स हम जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तब उसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो क्या कर रहे हैं? जनरली बाहर सेल के आउटर सरफेस है और यहाँ हमने बोला कि ये क्या है? एक दूसरे से बहुत क्लोजली अरेंज्ड है। तो कुछ जो सेल्स है ना उनके बीच में क्या होता है? सेल जंक्शन बनता है। ठीक है। जंक्शन मतलब सेल को जोड़ने वाला कनेक्शन जो है वो भी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टाइट जंक्शन, सेकेंड होता है एडहेरिंग जंक्शन और थर्ड होता है हमारा गैप जंक्शन। ठीक है। टाइट जंक्शन का काम क्या होता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल को दूसरे सेल से क्या करती है? कनेक्ट करती है। ठीक है। ये जो दो सेल्स है, ये इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि मान लो इस सेल में से कुछ भी लीक हो रहा है या कुछ सेल जो है वो बाहर रिलीज कर रही है, तो उसको इमीडिएटली कौन सी सेल एक्सेप्ट कर लेगी? उसके पास जो क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट होगा वो सेल एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। तो ऐसे जंक्शंस क्या कहलाएंगे? टाइट जंक्शंस कहलाएंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शंस का काम होगा सीमेंटिंग करना। मतलब ये एक सेल है, यहाँ ये दूसरी सेल है, बट इनके बीच में थोड़ी सी गैप प्रेजेंट है, तो इस गैप के अंदर ये जंक्शंस प्रेजेंट होंगे एंड दीज आर नॉन एज एडहेरिंग जंक्शंस। इनको क्या बोलेंगे हम? एडहेरिंग जंक्शन। ओके। देन आता है हमारे गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन में क्या है? डायरेक्ट दो सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होंगे। क्या कनेक्टेड होगा? साइटोप्लाज्म। तो डायरेक्ट इनके अंदर जो एक्सचेंज होना है वो हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइट जंक्शंस में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्शन होंगे और लीकी चैनल्स होंगे। मतलब कि अगर एक सेल जो है वो अपना कुछ सिक्रीट करके बाहर रिलीज कर रहा है, तो जो दूसरी सेल है उसको क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी। वहीं पर एडहेरिंग जंक्शन जो क्या है? दो सेल्स के बीच में अगर लिटिल बिट ऑफ स्पेस है वहां पर प्रेजेंट होंगे। एंड गैप जंक्शंस जो होंगे, गैप जंक्शन का काम होगा दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना। क्लियर? देन यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है ना एपिथेलियल टिश्यूज में, दैट इज एब्सेंट। ओके। और इनकी बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी होती है ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन, कि ये हाईएस्ट, जितने भी हम टिश्यू पढ़ेंगे ना उनके अंदर से हाईएस्ट सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो किनके पास होती है? एपिथेलियल टिश्यूज के पास होती है। अब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं मेजरली, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल कौन से होंगे? सिंपल वो होंगे जो कि कैसे होंगे? सिंगल लेयर में अटैच्ड होंगे, अरेंज्ड होंगे। सिंगल लेयर होगी टिश्यू की तो उनको हम सिंपल बोलेंगे, और मोर देन 1 लेयर में होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। सिंगल लेयर बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर हम किसकी बात करें? उनके शेप की बात करें तो इट कैन बी स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड जूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर के फर्दर 2 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलिया। किसकी एब्सेंस या प्रेजेंस पे? सीलिया की प्रेजेंस पे। अगर सीलिया प्रेजेंट है देन इट इज नॉन एज सिलिएटेड, अगर सीलिया प्रेजेंट नहीं है देन इट इज नॉन सिलिएटेड। ओके। एंड अगर उसकी स्मॉलर पोर्शन में वो प्रेजेंट है देन जूडो स्ट्रेटिफाइड का इट इज नॉन एज दी विथ स्टीरियोसीलिया। ठीक है। अगर हम स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो अगेन शेप की बेसिस पे दे आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ओके। ट्रांजिशनल मतलब जो एक्चुअल में ये जो लेयर है ये कैसी होगी? मोर देन 1 लेयर, मतलब 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर्स। ठीक है। ये क्या होंगी? ये 6 लेयर समथिंग के कुछ होंगे कि अरेंज तो सिंगल तरीके से होंगी लेकिन अपीयर कैसे होंगी? जैसे ये मल्टीपल लेयर्स हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल लेयर्स, है ना।
और यहाँ पर जो आपका स्ट्रेटिफाइड है उसमें स्क्वामस और क्यूबॉइडल के फर्दर दो टाइप होते हैं, दैट इज कैरेटिनाइज्ड या नॉन कैरेटिनाइज्ड। अगर उनके पास हार्ड मटेरियल कैरेटीन प्रेजेंट है तो वो कैरेटिनाइज्ड होंगी, अगर उनके पास कैरेटीन नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन कैरेटिनाइज्ड कहलाएंगी। अब टिश्यूज में उनकी डिटेल्स ज़्यादा याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि एक तो ये चीज़ है कि इनका फंक्शन क्या है, दूसरा ये प्रेजेंट कहाँ है। ठीक है, सबसे जो टीडियस टास्क है वो ये है कि हमको ये याद रखना कि वो प्रेजेंट कहाँ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम का जो लेयर है वो कैसा, एक तो पहली बात है सेल का शेप कैसा होगा, एज अ स्क्वायर होंगे, ये सिंगल लेयर में अरेंज्ड होंगे, और इनका जो न्यूक्लियस है आपको डायग्राम में दिख रहा है कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है ना, तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इन द सेंटर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होगा। अरेंजमेंट थोड़ा बहुत इरेगुलर हो सकता है, ऐसा नहीं है पूरा एक ही लाइन में पूरे इसी तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि क्या याद रखना है हमको, इनका लोकेशन याद रखना है। तो लोकेशन जैसे कि टर्मिनल ब्रोंकियल्स में प्रेजेंट हो सकता है, एल्वियोलाई में हो सकता है, ब्लड वेसल्स में हो सकता है, लिम्फेटिक वेसल्स में हो सकता है, बॉमन्स कैप्सूल में, थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, मतलब जो हेनले लूप है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वामस भी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ पर, हेनले लूप। अभी हम क्यूबॉइडल में देखेंगे कि क्यूबॉइडल में भी प्रेजेंट होता है, बट ये कौन से पार्ट में होता है, डीसीटी पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देन इनका इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, एक्सक्रीट करना और फंक्शन सिक्रीट करना, मतलब कोई भी चीज़ें सिक्रीट करना, ये इनका फंक्शन हो सकता है। देन आते हैं हम क्यूबॉइडल पे। क्यूबॉइडल है, शेप कैसा होगा, क्यूबॉइड जैसा होगा। इनके अंदर भी जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द सेंटर। अगेन अरेंजमेंट इज इरेगुलर। ठीक है, अब यहाँ पर इससे अलग इसमें याद करने का क्या है, वो ये है कि इनकी लोकेशन क्या है। ये कहाँ मिलेंगे हमको, डीसीटी पे मिल सकता है, नेफ्रॉन्स में हो सकता है, मतलब डीसीटी पोजीशन पे होगा नेफ्रॉन्स की, इनर ईयर में, ओवरीज में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर जो है। ठीक है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स में हो सकता है, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस ऑफ दी आई में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ सिंपल टिश्यूज, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कैसे अरेंज्ड होंगे, एज अ कॉलम्स अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इनके पास जो इनका जो न्यूक्लियस है इट इज प्रेजेंट एट दी बेस। आपको दिख रहा है ये पूरा एक लंबा कॉलम है, लेकिन जो सेल है वो कहाँ पर है, टूवर्ड्स दी बेस। कहाँ पर प्रेजेंट है, बेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनके ऊपर कभी कभी ये जो सेल्स है ना, कॉलमनर सेल्स, इनकी अगर हम बात करें कौन से एरिया में, जैसे स्टमक हो गया, आपका स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन, ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। हमें पता है ना कि जो स्टमक है उसके अंदर आपकी सेल्स होती हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करती है HCl से उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल्स है ना, ये क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। इस वजह से इन्हें बोला जाता है गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, गॉबलेट सेल्स। अब इसलिए इसका तो एज अ रिजल्ट क्या है, वो मतलब म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं ना, तो हम इनका नाम क्या बोलेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो कहाँ बात हो गई इनकी, स्टमक में बात हो गई। इंटेस्टाइन में इनके अंदर एक चेंजेस ये होता है कि ये क्या करते हैं, ऐसा विलाई जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, माइक्रो विलाई बना देते हैं। क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो सेल्स है कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, ये और फर्दर मॉडिफाई होकर के ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन सकते हैं। मतलब क्या बन सकते हैं, ये ग्लैंड्स बन सकते हैं। जैसे कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, तो वो है बेसिकली उसके अंदर जो सेल्स है वो कौन सी है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। फिर ये कहाँ और कौन से हो सकते हैं, पैंक्रिएटिक ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। और हमें पता है कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीट करना, एंजाइम्स या फिर कोई भी सब्सटेंस को सिक्रीट करना इज द फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स। ओके, ये तो बात हुई किसकी, कॉलमनर एपिथेलियम। देन हमने पढ़ा जूडो स्ट्रेटिफाइड, कि ये होते कितने हैं, सिंगल लेयर ही होते हैं, बट इनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो इस अनइक्वल होता है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। सी, अब यू कैन सी ये एक सिंगल लेयर है,
सिंगल सेल है, ये भी एक सिंगल सेल है, बट क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या है थोड़ा सा मिसमैनेज टाइप का, तो ये हमें कैसा अपीयर होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल सेल्स होती है ना, उनका जो न्यूक्लियस है, उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। कैसा होता है, ओवल शेप का। वहीं पर जो बेस में है उनका न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके पास जो शॉर्टर सेल्स होंगी वो म्यूकस सिक्रीट करेंगी, पर उनके पास सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकस सिक्रीट कर रही है बट सीलिया प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो दूसरी लॉन्गर सेल्स हैं उनके पास सीलिया तो प्रेजेंट है बट वो सिक्रीशन में कोई काम नहीं करेंगी। ओके, क्लियर कि जूडो स्ट्रेटिफाइड क्या है कि होगी सिंगल लेयर बट एबनॉर्मली अरेंज्ड होगी, तो उसमें जो शॉर्टर सेल्स होंगे, अब आपको यहाँ दिख रहा है जैसे डायग्राम में यू कैन सी कि आपकी ये एक पूरी लॉन्ग सेल है ना, और यहीं अगर हम बात करें तो दिस इज योर शॉर्ट सेल। ये क्या है, एक शॉर्ट सेल है। तो लॉन्गर वाली सेल्स का जो आपका न्यूक्लियस होगा वो स्फेरिकल होगा, और शॉर्टर सेल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, ओवल होगा। देन दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लॉन्गर सेल्स का वो ये है कि इनके पास सीलिया प्रेजेंट होगा बट ये कुछ सिक्रीट नहीं करेंगी। लेकिन शॉर्टर सेल्स के पास सीलिया नहीं होगा बट ये सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। फिर आती है बात लोकेशन की, कहाँ होंगे, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, वास डेफरेंस में, एपिडाइडेमस में, यूरेथ्रा में, पैरोटिड ग्लैंड्स में यही प्रेजेंट होंगे। ओके, देन सिलिएटेड एपिथेलियम, ये तो वेरी इजी, वी नो कि ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। यू कैन सी दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि बेसिकली किस में हेल्प करेंगे उनको, मूवमेंट में। वो क्या कहलाएंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ प्रेजेंट होंगे, अब इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकता है आपके क्यूबॉइडल शेप्ड हो या फिर हो सकता है आपके कॉलमनर शेप हो। क्यूबॉइडल वाले हमें नेफ्रॉन्स में मिलेंगे और जो कॉलमनर वाले हैं वो कहाँ मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपकी यूस्टेशियन ट्यूब में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दो ही फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है सीलिया का कि जो भी मूवमेंट है उसको क्या रखना, एक ही डायरेक्शन में रखना, ऐसे बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देना। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसका रिवर्स मूवमेंट नहीं होने देगा। ओके, देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ऐसी सेल्स जो कि मॉडिफाई होकर के क्या बन जाते हैं, ग्लैंड्स बन जाते हैं, उनको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ दे कैन बी ऑफ ऑल्सो वेरियस टाइप, टू टाइप्स, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। क्यूबॉइडल कौन सी होंगी, जिनका शेप कैसा होगा, क्यूबॉइड जैसा, और कॉलमनर वो होंगी जिनका शेप कैसा होगा, कॉलम जैसा होगा। ओके, अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इनके तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है on the basis of number of cells, कि कितनी सेल्स इन ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर यूनिसेल्युलर ग्लैंड, सेकेंड इज योर मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। क्लियर, देन इनके पास डक्ट है या नहीं उसके बेसिस पे भी ये तीन टाइप के होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूजुअली पढ़ते हैं, दैट इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं वो, ऑयल, म्यूकस और सलाइवा। ठीक है, एंडोक्राइन जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स। ये हम हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन में और डिटेल में सारे जो ग्लैंड्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। देन हेटेरोग्लैंड्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग सिक्रीशन। अब ये तो बात हो गई कि वो उनके पास डक्ट है, क्या सिक्रीट करते हैं वो हो गया। अब किस तरीके से सिक्रीट करते हैं उसके बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मीरोक्राइन। मीरोक्राइन वो होगा जो सेल की टूट करके सारा जो सिक्रीशन है ना वो क्या करेगा, बाहर एक्सक्रीट आउट करेगा, मतलब कि सेल से बाहर सिक्रीट करेगा, उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, वो कहलाएंगी मीरोक्राइन। ठीक है, एपोक्राइन वो होंगी जो सेल के ब्रेक होएगी, कौन से पॉइंट से, एपिकल पॉइंट से। कहां से कौन से पॉइंट से ब्रेक होंगे, ये एपिकल पॉइंट से ब्रेक होंगे, उसको हम बोलेंगे एपोक्राइन। होलोक्राइन जो पूरी सेल सरफेस से, उस सेल सरफेस से पूरा एकदम सेल बस्ट हो जाएगा और सारा जो मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, होलो
होलोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे, ऐसे ग्लैंड्स को हम होलोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। क्लियर? देन हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड हमने पढ़ा क्या होते हैं, मोर देन वन लेयर जो टिश्यूज की प्रेजेंट होती है उनको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। ठीक है, इनके काम क्या होता है, इनका मेनली काम होता है अब ये मोर देन लेयर्स में प्रेजेंट है ना, मतलब 1 2 3 मल्टीपल ऐसे बहुत सारी लेयर है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसका काम क्या होगा, नीचे की जितनी भी लेयर्स है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इनका काम होता है इनके नीचे जो भी चीजें प्रेजेंट है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये सिक्रीशन में कण इन्वॉल्व होंगे, ये इनका मेन फंक्शन किस में होगा, प्रोटेक्शन में होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगेन यही है आपका स्ट्रेटिफाइड ही है, बट कैसा है, स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, ये फर्दर 2 टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, कैरेटिनाइज्ड हो सकते हैं, नॉन कैरेटिनाइज्ड। ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म जिनके पास क्या होगा, कम होगा, बट उनके पास डिपोजिशन होगी किसकी, कैरेटिन की, तो उसकी वजह से ये कैसे हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, एंड एज अ रिजल्ट इन्हें हम क्या बोलेंगे, कैरेटिनाइज्ड सेल्स बोलेंगे। ठीक है, इनका काम क्या होता है, कैरेटिन जो है इनको कैसा बनाता है, वाटरप्रूफ बनाता है, जैसे कि ह्यूमन स्किन में जो हेयर्स प्रेजेंट है वो। नॉन कैरेटिनाइज्ड इनके पास इनफ साइटोप्लाज्म है, बट उनके पास डिपोजिशन कैरेटिन का क्या है, कम है या फिर है ही नहीं, उनको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, हमारे नॉन कैरेटिनाइज्ड। अगर हम देखें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स में होते हैं, ईसोफेगस, बकल कैविटी, टंग, कॉर्निया ऑफ आई में, कंजक्टिवा, वजाइना, मिडल पार्ट ऑफ एनल कैनाल, सर्विक्स एंड यूरेथ्रा। दीज आर द लोकेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, क्यूबॉइडल, सिंपल, कैसा शेप होगा, क्यूबॉइड जैसा होगा। कहाँ प्रेजेंट होंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट, डक्ट्स में प्रेजेंट होंगी, पैंक्रेटिक डक्ट में होगी, स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे, कॉलमनर वाले कॉलम्स की शेप में होंगे, मैमरी ग्लैंड्स में देखने को मिल सकते हैं और यूरेथ्रा में देखने को मिल सकते हैं। सिलिएटेड कॉलमनर मतलब जिनका शेप तो कैसा होगा, कॉलम जैसा, बट उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ मिलेंगे ये, लैरिंग्स में मिलेंगे, एंड द पार्ट ऑफ पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो हमारी बकल कैविटी में अपर साइड पर प्रेजेंट है ना, उसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। देन ट्रांजिशनल एलिमेंट, लास्ट हमारा क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वो क्या, मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो है वो किसके कितने लेयर्स में अरेंज होती है, 4 to 6 मेम्ब्रेन। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब अगर स्ट्रेटिफाइड जो होती है उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, तो उनको सेपरेट करने के लिए उनके पास क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एक बीच में कोई बेस होगा, वो उसको एक आउटर वाली लेयर से और इनर वाली लेयर से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। बट इनके पास 4 से 6 लेयर्स है, लेकिन इनके पास कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, एक लेयर को दूसरे लेयर से डिफरेंशिएट करने के लिए। क्लियर? देन इनकी जो डीपेस्ट लेयर, जो सबसे नीचे वाली दो, अगर मान लो हम इस तरीके से बात करें, तो ये जो लोअर मोस्ट लेयर होगी ना, इसका शेप कैसा होगा, क्यूबॉइडल, और जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी सुपरफिशियली वो कैसी होगी, कॉलमनर। ओके, उनका शेप कैसा होगा, कॉलम जैसा होगा। देन जो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यूज की, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही क्लियर है कि इनका काम क्या है, इनको करना है एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करना, या एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करना। ठीक है, ये इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी में, बिकॉज ये क्या है, लिंक एंड सपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का, है ना। Cells of connective tissue are always present in ground substance और in extracellular matrix। ठीक है, मैट्रिक्स जो है इनका, वो मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है जैसे हमारी बोन्स, है ना, वो लिक्विड भी हो सकता है जैसे फ्लूइड हो सकता है जैसे कि हमारा ब्लड, है ना। कुछ जो सेल्स हैं वो प्रोटीन सिक्रीट करती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है वो प्रोटीन सिक्रीट करती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट सिक्रीट करती है, कुछ एसिड सिक्रीट करती है जैसे कि हाइलोरॉनिक एसिड्स, और बहुत सारे जो है इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इनके मैट्रिक्स के अंदर। ओके, अब पेस्ट इनके पास 3 टाइप के, मैंने बोला था ना कि हम टिश्यू फाइबर्स पढ़ेंगे, तो इनके पास 3 टाइप के होते हैं, कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स। 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। अब अगर मैं इनका अरेंजमेंट देखूं तो मैं इन कनेक्टिव टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एक हो सकता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेम से क्लियर है, इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा लूज होगा। डेंस वाले में ये सब क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। ठीक है,
लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेन दो टाइप के होते हैं, कौन सा है आपका, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू जो है, जो हमने आउटर मोस्ट लेयर पढ़ी ना हमारी एपिथेलियल टिश्यू की, उसके नीचे प्रेजेंट होंगे ये। कहाँ इनका कंटेन क्या करते हैं, इनके पास मैट्रिक होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मास्ट सेल्स है, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, प्लाज्मा सेल, मेसेनकाइमा सेल्स और क्रोमेटोफोर्स जो है वो इनकी कंपोजिशन होती है। किसकी कंपोजिशन होती है, एरियोलर टिश्यू की। ये क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, या एज अ पैकेजिंग टिश्यू जो है ये वर्क करते हैं। इनका मेन फंक्शन तो होता है वुंड्स को हील करना। किसको हील करना, वुंड्स को हील करना, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम हमें बहुत पहले से पता है कि ये क्या करेंगे, हमारा फैट का स्टोरेज करेंगे, और ये हमारी बॉडी को क्या बनाता है, इंसुलेटिंग, मतलब हमारी बॉडी की हीट को अंदर ही रहने देगा, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगा, है ना। तो ये क्या एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। इनके पास भी कोलाजन फाइबर होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे, स्किन के नीचे मिलेंगे, आईबॉल्स में मिलेंगे, किडनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हीट लॉस को देख सकते हैं, शॉक अब्जॉर्बेंस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, क्लियर। देन आते हैं हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मैंने जैसा बताया आपको, डेंस कैसी होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। अब इस अरेंजमेंट में भी वापस एक फर्दर टाइप है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये है हमारे रेगुलर और ये है इरेगुलर। अगर इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, पैरेलल अरेंजमेंट होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। एंड अगर इनअप्रोप्रिएट होगा, एकदम कोई ओरिएंटेशन नहीं है कि पैरेलल अरेंज करना है कि लीनियर अरेंज करना है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका एग्जाम्पल है आपका टेंडन्स और लिगामेंट्स। क्या है, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन, दूसरा है आपका लिगामेंट। लिगामेंट क्या करेगा, बोन से बोन को कनेक्ट करेगा, और जो टेंडन है वो क्या करेगा, मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करेगा, क्लियर। देन हम इसकी अगर बात करें तो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कैसे होंगे, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे और इनका अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, ओके। देन अगर हम कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा वेरी फर्स्ट आता है, दैट इज योर कार्टिलेज। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, टिश्यू किससे बनता है, सेल्स से, तो इनके अंदर जो सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको हम, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब इन सेल के अंदर हो सकता है कि क्या प्रेजेंट हो, थोड़ी सी कैविटी प्रेजेंट हो, होलो स्पेस प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं लुकैने। क्या बोलते हैं उसको हम, लुकैने, ठीक है। जो इनका कंटेंट है वो क्या करता है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जैसी लेयर बनाता है, मतलब इनका जो ये जो भी सिक्रीट कर रहे हैं या इनके ऊपर जो सिक्रीट हो रहा है वो एक पूरी लेयर बनाएगा, उस लेयर को हम बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलेंगे उसको हम, पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि क्या करेगा, ये पेरिकॉन्ड्रियम का काम है कि कार्टिलेज अगर जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसकी ग्रोथ को इसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट राइट ऐसे कहीं पर भी कैसे भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होने देगा। पेरिकॉन्ड्रियम डायरेक्ट करेगा किसको, उसकी ग्रोथ को डायरेक्ट करेगा, ओके। देन जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, अभी एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था कि उनके पास जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, बट इनके पास इंटेंस जो सप्लाई होती है वो ब्लड वेसल्स की सप्लाई प्रेजेंट होती है, क्लियर। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे बोन्स। बोन्स जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इनकी जो सेल्स है उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उनको हम ओसिन प्रोटीन्स बोलते हैं। अदर देन दैट ये और क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये सारे आयंस जो है वो सिक्रीट होते हैं, इन प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन इनके पास जो फाइबर है वो आपका है कोलेजन फाइबर, और ये किसके मेन जो पेलायबल मतलब सॉलिड सब्सटेंस है ना, तो वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो या वो सॉलिड नेचर जो है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से, कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से, ओके। अगेन जैसी उसके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट प्रेजेंट थी, वैसी ही यहाँ पर एक शीट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम, पेरियोस्टेम बोलते हैं, ओके।
अगेन यहाँ पर भी क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। और इस कैविटी की जो लेयर होगी या जो लाइनिंग होगी उसको बोलेंगे एंडोसिटम। क्या बोलेंगे, एंडोसिटम। अगर बोन के ऊपर लाइनिंग है कोलेजनस टिश्यू की तो हम उसको बोलेंगे पेरियोस्टिटम। और अगर हमारी कैविटी की लाइनिंग की हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंडोसिटम। बोन बाहर है, लेयर अंदर है, कैविटी अंदर है, तो अंदर वाली क्या कहलाएगी, एंडोसिटम, और बाहर वाली पेरियोस्टिम। ओके, देन जो बोन मैरो होती है, जो बोन मैरो कैविटी हमने पढ़ी, ये बेसिकली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारा येलो बोन मैरो एंड देन सेकेंड इज आर रेड बोन मैरो। ठीक है, इन दोनों का काम होता है, रेड बोन मैरो को बेसिकली काम होता है एरिथ्रोसाइट्स, मतलब कि आपकी आरबीसीज बनाना। क्या काम है इनका, आरबीसीज बनाना। ओके, इस आरबीसीज फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, हीमोपोएसिस। ओके, देन आता है हमारा ब्लड। ब्लड को और डिटेल हम लोग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो ब्लड जो है वो वास्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे मेजर क्या है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो है इसका, अच्छा पीएच कैसा होता है ब्लड का, अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है। ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवाना, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना, जो वेस्ट जनरेट हुआ है बॉडी में से उसको एलिमिनेट करवाना, एंड हीट को, जो बॉडी हीट है उसको मेंटेन करना। ओके, देन जो फर्स्ट हमने बोला कि प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा इज लाइक, इसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो, और इसके अंदर मेजर कंपोजिशन किसकी होती है, वाटर की, विच इज अराउंड 92%। अदर देन दैट कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, फाइब्रिनोजन होगा जो कि क्लोटिंग में हेल्प करेगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। ओके, एल्ब्यूमिन होगा जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉल्यूट के और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फेट, आयरन, ये सब भी है प्रेजेंट होंगे। इनके जो सेल्यूलर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेन जो काम है उसके अलावा, आई मीन इन कंपोजिशन के अलावा इनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब, न्यूक्लियोसाइड्स, हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। तभी तो हमारी बॉडी के अंदर ये एंटीकोगुलेंट हेपेरिन प्रेजेंट है, तभी क्या होता है कि ब्लड जो है हमारी स्किन से बाहर आता है तभी क्लॉट होता है, अंदर वो क्लॉट नहीं होता है। ओके, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द एंटीकोगुलेंट। ओके, क्लियर। देन बात करते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या है, हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड क्यों है, बिकॉज इनके पास एक कंपाउंड है या फिर इनके पास एक मॉलिक्यूल है, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज हीमोग्लोबिन। क्या है वो, हीमोग्लोबिन। किसका वो किसका बना हुआ है, आयरन का है। वो जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी इसको क्या देता है, रेड कलर देता है। अब यही जो है रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर करवाना है सर्कुलेशन में, वो किससे होगा, हीमोग्लोबिन से ही होगा। कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो क्या है आपका, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स, और एक है आपका कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, जो कि किसका है, हीमोग्लोबिन और CO2 का जो है कॉम्प्लेक्स है। इस फॉर्म में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसफर करवाएगा। अब अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास टोटल 4 चेन्स होती है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स, और 4 इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हिम ग्रुप्स। हिम ग्रुप्स मतलब कि हमारे आयरन जिससे अटैच्ड होगा वो। देन आते हैं ल्यूकोसाइट्स, दैट इज योर WBC। इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। इनका मेजर काम क्या होता है, इनका मेजर काम होता है बॉडी में डिफेंस करना। ठीक है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है या कोई भी ऐसी रिएक्शन है, कोई भी चीज़ अंदर आ रही है जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर फाइट करना है बॉडी को, तो कौन हेल्प करेंगे, WBCs। ठीक है, WBCs को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके पास ग्रेन्यूल प्रेजेंट होती है, एंड द अदर वन इज एग्रेन्युलोसाइट जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनका काम क्या होता है, क्लोटिंग करवाना। ठीक है, कि जब भी बॉडी में से ब्लड जो है, हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या करेंगे, फाइबर्स बनाएंगे, ऐसे चेन बनाएंगे
विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, उस ब्लड को स्टॉप कर देंगे ब्लीड होने से बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट. ओके, क्लियर. ये जो होता है ये कलरलेस होता है. मैक्सिमम नंबर होता है कितना, 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 तक जो है वो प्रेजेंट होते हैं. दे ऑल्सो हैव एन एंजाइम जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विच इज योर थ्रोम्बोप्लास्टिन. क्लियर. और डिटेल में हम जब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे इन ह्यूमन फिजियोलॉजी तब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके ब्लड है वो सेल्स से बाहर आ जाए, ठीक है, तो उस टिश्यू को, मतलब वो जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां पर वो जो फ्लूइड बन जाता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ. और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ये जो है ये ब्लड से सिमिलर है, सिर्फ दो चीजें इसके पास नहीं होती. एक, इनके पास आरबीसीज नहीं होता है, दूसरा इनके पास प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसीज की तरह फ्लोट करते हैं और इनका जो प्रोसेस है बनने का दैट इज डायडाइसिस. ओके, जो लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है, लिम्फ का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करवाना ऑक्सीजन का, फूड मटेरियल का, हार्मोन का, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं. मतलब उसको अगर ज़्यादा है तो उसको क्या कर देंगे, वो एलिमिनेट कर देंगे आउट ऑफ द बॉडी. ओके, देन कनेक्टिव टिश्यू हो गया. उसके बाद हमारा थर्ड टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यूज जो किससे एसोसिएटेड है, हमारे स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है. इनके पास कौन से फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स या मसल सेल्स होते हैं. इनके पास कोई भी इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस नहीं होता है, मतलब सेल के बीच में कोई भी यहाँ पर ऐसे कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होगा बिटवीन द सेल्स. ठीक है, इनका काम है हमारे को मूवमेंट प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को एक पोस्चर में मेंटेन करना. 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. ठीक है, स्केलेटल मसल नेम से क्लियर है कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे स्केलेटल सिस्टम में. स्मूथ मसल्स हमारे वाइसरल ऑर्गन्स में, जैसे कि ट्रैक्ट्स हो गए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गई, एलिमेंट्री कैनाल की जो ट्रैक्ट्स है वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं. और कार्डियक मसल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे कार्डियक टिश्यूज, मतलब हमारे जो हार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे. ओके, इनका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती है. मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं. स्ट्रिएटेड होती है, मतलब स्ट्रिएटेड मतलब स्ट्रिएशन, जैसे डार्क बैंड फिर एक लाइट फिर डार्क फिर लाइट. ओके, इस तरीके से बैंड्स प्रेजेंट होंगे. ये हमारे कंट्रोल में, आई एम मूविंग माई हैंड, दिस इज इन माई कंट्रोल, इसलिए ये कैसे है, वॉलेंट्री है. फैटिक, ये जल्दी से इनके अंदर क्या होता है, फैटिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड. आपके कौन सी मसल, बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, ये सारी जो मसल्स है वो किससे एसोसिएटेड है, स्केलेटल मसल से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट आते हैं हमारा स्मूथ मसल्स. अनब्रांच्ड होती है, एक सिंगल न्यूक्लियस वाली होती है, इनके अंदर कोई भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होते, प्लस ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. ठीक है, इनका ये वाइसरल ऑर्गन की, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैक्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे. कार्डियक है, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, प्लस इनके बीच में डिस्क भी प्रेजेंट होती है. यू कैन सी देयर इज, यहाँ पर स्ट्रिएशंस में होंगे, ये जो सिंगल, ये जैसे डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, इनके बीच में थोड़े से डिस्क जैसा शेप जो है वो प्रेजेंट होगा. कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी कंट्रोल में नहीं है कार्डियक मसल. राइट, ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हार्ट में प्रेजेंट होगा, और इनके अंदर कोई भी फैटिक नहीं होता है. लास्ट है हमारा न्यूरल टिश्यूज. ठीक है, न्यूरल टिश्यूज का काम क्या है, न्यूरल टिश्यू हमारे ब्रेन के, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, और ये हमारे नर्वस सिस्टम की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, अदर देन न्यूरल टिश्यू या फिर न्यूरॉन जो है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेल्स इन्वॉल्व है, दैट इज एपिडेंडिमल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स एंड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. ठीक है, अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बाहर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि क्या करेंगे, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम साइटोन बोलेंगे या सेल बॉडी बोलेंगे. देन ये लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एक्सॉन, और इसी के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होगी जिन्हें हम बोलेंगे माइलिन शीथ. अगर इन माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा सा कोई स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस को हम बोलेंगे नॉड्स ऑफ रेनवियर, और लास्ट में जहां पर ये एंड हो रही है उसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे या फिर साइनेप्टिक नॉब बोलेंगे. वाई साइनेप्टिक नॉब, क्योंकि इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, दूसरी न्यूरॉन से पहले जो साइनेप्स प्रेजेंट होगा वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर. देन
न्यूरोग्लिया क्या होगी, अगर 1.5 मतलब जो न्यूरोग्लिया है वो न्यूरॉन से भी ज्यादा, मतलब हाफ अगर वो है न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट है तो अदर हाफ क्या है आपके न्यूरोग्लिया सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, मैक्रोग्लियल और माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके क्लियर। एपिडाइंडेमल सेल्स ब्रेन और स्पाइनल कैविटीज की यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये स्क्वामस हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, इनके ऊपर विलाई या फिर माइक्रोविलाई जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करवाना और एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट में हेल्प करवाना। ओके, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो है नाम से क्लियर है कि इनका काम क्या है, न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ भी अगर हार्मोन सिक्रीशन करवाना है देन इट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ओके, ये कोई भी अगर डिस्टर्बेंस वगैरह या कुछ भी ऐसा ट्रिगर हो रहा है सराउंडिंग में आ रहा है तो वो इसके अंदर ऐड होगा। ओके क्लियर। नाउ विद दिस हमारा एनिमल टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पहले फ्रॉग को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कॉकरोच को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।